की तरह आज के शो की शुरुआत करते हैं माँ का नाम लेकर। सबसे पहले जयकारा लगा लेते हैं, जय माता दी। आज तीसरा नवरात्र है। सबसे पहले सभी लोग मेरे साथ मिलके माँ चंद्रघंटा को प्रणाम कीजिए और फिर आगे की बात शुरू की जाए। माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने वाली पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कल ही दे दी थी। आज नवरात्र के चौथे दिन की बात करूंगी। जी हाँ, माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करेंगे। आपको एडवांस में सारी जानकारी दे दूंगी और ये सब कुछ आपको यहीं इसी शो पर मिलता है और कहीं नहीं। आज आपको नवरात्र में सूर्य को प्रसन्न करने वाले उपाय बताऊंगी। आपके सारे कष्ट अपने आप दूर हो जाएंगे। कल जिन माँ का दिन है यानी कि माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने वाले एक एक उपाय आपको बताए जाएंगे ताकि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। वो बीज मंत्र बताया जाएगा जिससे आपका कल्याण होगा। आज आपको नवरात्र के व्रत का चमत्कारी जूस बताऊंगी। आपको दिन भर इससे एनर्जी मिलेगी। मैं रोज़ आपको नवरात्र के महाउपाय बता रही हूँ, तो चलिए आज पहले महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या बुरे सपने आते हैं आपको? माँ लक्ष्मी की सेवा आराधना करें, श्री सूक्त का पाठ करें और आपको खोए की मिठाई और मिश्री का भोग लगाना है। अपने खाने में से या घर में गाय के लिए कुछ ना कुछ खाना ज़रूर बनाएं और गरीब बच्चों को, स्टूडेंट्स को, गरीब बच्चों को किताबें वगैरह, ये सब पेन वगैरह ला के दें, बहुत अच्छा रहेगा। एक मंत्र भी बता रही हूँ, नोट कर लीजिए। ओम शुम शुक्राय नमः। इस मंत्र का रोज़ एक माला का जाप करें, सारे बुरे सपने नहीं आएंगे। सबसे पहले आपको माँ कुष्मांडा का महामंत्र बताती हूँ। इस महामंत्र के जाप से, इसकी पूजा से आपकी सारी परेशानियाँ दूर होंगी। आपको क्या करना है, मंत्र नोट कीजिए। माँ का बीज मंत्र है ऐं ह्रीं देव्य नमः। माँ कुष्मांडा की श्रद्धा से पूजा करने से फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर्स दूर होते हैं। तो चलिए अब आपको माता की पूजा कैसे करनी है और कब करनी है मैं बता देती हूँ। आपको दुर्गा पूजा के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा करने की विधि मैं आपको बता रही हूँ, जिससे शक्ति आपके अंदर आएगी और आपकी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। माँ कुष्मांडा को रात के रानी के फूल बहुत पसंद हैं, इसीलिए नवरात्र के चौथे दिन आप पूजा में इन फूलों को ज़रूर सम्मिलित करें या यूज़ करें। सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवताओं की पूजा करें, फिर उसके बाद अन्य देवी देवताओं की पूजा करें। इसके बाद इनकी पूजा के साथ आप देवी कुष्मांडा की भी पूजा करें। पूजा विधि शुरू करने से पहले अपने हाथों में आप रात की रानी के फूल लेकर माँ को प्रणाम करें और पवित्र मन से माँ का ध्यान करते हुए आप बिल्कुल सारे संपूर्ण फूल माँ के चरणों में डाल दें। इसके बाद आपको माँ कुष्मांडा के बीज मंत्र का जाप करना है, जो मैंने आपको बता दिया। माँ का दूसरा जाप करना है, एक माला का, वो भी बता दिया। देवी पूजा के बाद आप महादेव और परम पिता की पूजा करें। श्री हरि की पूजा देवी लक्ष्मी के साथ ही करनी चाहिए। इससे जितने भी भक्त हैं उनको माँ की सफलता का आशीर्वाद मिलता है, आपके सारे काम बनते हैं। माँ कुष्मांडा का महामंत्र तो आपने जान लिया, उनकी पूजा कैसे करनी है ये भी आपने जान लिया, लेकिन अब माता को भोग के बारे में कब जानेंगे। माँ को किस चीज़ का भोग लगाना है, कैसे करना है, अब ये भी तो जान लीजिए। पेठा यानी कि कद्दू का फल माँ कुष्मांडा को बहुत पसंद है, इसीलिए उन्हें इसका भोग ज़रूर लगाया जाता है। दूसरा, माँ कुष्मांडा को सैफरन यानी कि केसर वाले मालपुओं का भोग भी लगाया जाता है। नवरात्र के दूसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या मानसिक चिंता आपको रहती है, हर समय माइंड अनस्टेबल रहता है? सोमवार का व्रत रखें, आप अपनी मदर की सेवा करें। 2 मोती या 2 चांदी का छोटा छोटा टुकड़ा लेकर एक को पानी में डाल दें और दूसरे को हमेशा लाइफ लॉन्ग अपने पास रखें। और मंडे को सफ़ेद चीज़ जैसे कि दही, चीनी, चावल, दूध, ये सारी चीज़ें आप दान करें। और एक जोड़ा जनेऊ, और हम ये कह सकते हैं थोड़ी दक्षिणा के साथ आप सारी चीज़ें दान करें। और ओम सोमेश्वराय नमः या ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जाप करें, दिन में डेली एक माला का। आज के दिन माँ कुष्मांडा के स्वरूप का बखान नहीं किया तो फिर क्या किया? आइए आपको माँ कुष्मांडा के स्वरूप की पूरी जानकारी दिए देती हूँ। माँ के एक हाथ में कमंडल, तीर कमान, अगले में शहद का कलश, चक्र, गदा और कमल का फूल है। 8वीं भुजा में माला है और शेर पर माँ सवार है। तीर कमान, चक्र और गदा जो है ये शत्रुओं के विनाश के को शो करता है कि मतलब प्रतिहार के हथियार हैं। शहद का कलश जो है ये भक्तों को लंबी उम्र देता है और अच्छी सेहत का वरदान देने के लिए है। इसके साथ साथ माला जो प्रतीक है ये अपने भक्तों को अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान देती है। रोग, शोक और विनाश से मुक्ति के लिए माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। इनकी पूजा से आयु, यश, बल
और बुद्धि बढ़ती है। अब नवरात्रि से जुड़ा हुआ आज का तीसरा महा उपाय जान लीजिए। क्या आपको मान सम्मान नहीं मिलता? ऐसे में भगवान राम की आराधना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, डेली सूर्य को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जाप करें, तांबा, गेहूं, गुड़ का दान करें। हर काम शुरू करने से पहले थोड़ा सा मीठा खाकर करें और तांबे के एक टुकड़े को काटकर 2 पार्ट्स कर लें। एक को पानी में बहा दें और दूसरे को जीवन भर अपने साथ रखें। ओम रम रवे नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार यानी कि 1 माला का जाप करें। कुष्मांडा माँ का निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में माना जाता है। सूर्य पर भी इनका शासन माना जाता है। माँ की प्रसन्नता के लिए सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उपाय बताती हूँ। इस पर अगर आप काम करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि सूर्य अगर कमज़ोर होता है तो बहुत सारी परेशानियाँ वैसे ही जीवन में आ जाती हैं, अशुभ फल मिलते हैं। तो क्या है प्रतीक और क्या करना है जानिए। सूर्य के अशुभ होने पर शरीर में अकड़न आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, मुँह में थूक बार बार गिरती है। इसके साथ साथ अगर सूर्य और शनि एक ही भाव में हो तो ऐसे में उन लेडीज़ का घर में कभी भी बहुत ज़्यादा मैरिड लाइफ स्मूथ नहीं रहती। अगर सूर्य और शनि एक ही भाव में हैं और लेडीज़ हैं तो उनको परेशानी ही रहेगी। अगर सूर्य और मंगल साथ हों और चंद्र और केतु भी साथ हों तो पुत्र, मामा और पिता को परेशानी रहती है। आइए आपको सूर्यदेव को स्ट्रॉन्ग करने वाले उपाय बता देती हूँ। कल चौथे नवरात्र के दिन सूर्य को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए धर्म स्थान पर गरीबों को गुड़, पीतल, गेहूं, आटा, लाल मिर्च का दान करें, बंदरों को गुड़ खिलाएं। जब भी मौका मिले लाल चींटियों को आटा खिलाएं। आपको भगवान विष्णु की उपासना भी करनी चाहिए सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसके साथ आपको डेली सूर्य को अर्घ्य भी देना चाहिए, रविवार का व्रत रखना चाहिए और मुंह में मीठा डालकर पानी पीकर ही घर से निकलना चाहिए। अगर सूर्य के बुरे प्रभाव में है सूर्य तो शुभ फल ही देगा। व्रत में जूस पीने की तो पुरानी परंपरा है, लेकिन आज तो स्टार्स और हम लोगों के लिए जूस पीना हेल्थ सिंबल बन गया है। इसके कई फायदे होते हैं। आइए आपको दिखाते हैं आपको कैसा जूस पीना चाहिए और इससे क्या फ़ायदा होता है। देखिए, लेकिन हर जूस हर किसी को नहीं पीना चाहिए, ना सपोर्ट करता है। इसीलिए आप किसी बीमारी में हैं, मेडिकली फिट नहीं है, तो सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लेकर ही आप जूस को ट्राई करें, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। डायबिटीज़ के लिए करेले और आंवले का जूस बराबर मात्रा में अगर आप पीते हैं, मिलाकर पीते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहता है। सिर दर्द के लिए मेथी के पत्तों का इतना सा आधा ग्लास जूस बनाएं और उसमें 1 चम्मच शहद मिला दीजिए और इसको पी जाइए। चेहरे पर दानों के लिए खीरे और गाजर का जूस बनाकर पिए। इसी तरीके से इनडाइजेशन के लिए थोड़ा सा अदरक और 4-5 बूंदे नींबू का जूस या पुदीने का जूस मिलाकर और फिर इसको पिए। आप इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर भी पी सकते हैं। एसिडिटी के लिए आप कच्चे आलू का जूस तुरंत राहत आपको देता है। इसी तरीके से चेहरे पर ब्लैक हेड्स और पिंपल्स के लिए चेहरे पर धनिए का जूस लगाएं और साथ साथ बुखार के लिए गाजर का जूस बहुत लाभ देगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कच्चे टमाटर का जूस रोज़ पिएं। जूस के बारे में मैंने आपको इतना बता दिया, तो जल्दी ही आपको घर पर भी जूस बनाने का सही तरीका सिखाऊंगी। 5 स्टार वाला तरीका सिखाऊंगी, इसीलिए शो देखते रहिए। अभी आगे बढ़ते हैं। आइए नवरात्र के चौथे महा उपाय की बात करते हैं। क्या जीवन साथी से तालमेल बैठ ही नहीं रहा है? ऐसे आप देखिए, नवरात्र चल ही रहे हैं, माँ दुर्गा के मंदिर जाकर माथा ज़रूर टेकें और हो सके तो आप अपने लाइफ पार्टनर को भी अपने साथ ले जाएं। सोते समय सर के पास किसी बर्तन में जल भर कर रखें और सुबह आप किसी भी पेड़ में डाल दें। यह आपको लगातार 43 डेज तक करना है। कीकर के पेड़ में डालें तो और अच्छा है। इसके साथ सुबह उठते ही नहाने के बाद आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अपने खाने में आपको डॉग, कौओं का खाना ज़रूर निकालना है, पक्षियों को बाजरा देना है। अब आपको नवरात्र पर रोज़ की तरह कुछ नई जानकारी दिए देती हूँ। आपको नवरात्र से जुड़े कुछ अचूक उपाय जो हैं ये बताने जा रही हूँ। ये उपाय कीजिए और देखिए कि आपकी ज़िंदगी कितनी सुधर जाएगी। धन प्राप्ति के उपाय क्या हैं? नवरात्र के किसी भी दिन आपको सबसे पहले साफ सुथरा होकर नहाकर श्री यंत्र की स्थापना करनी है। फिर उसको कुमकुम, इत्र, फूल, धूप, दीप से आप पूजन करें। लाल या पीले आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके हल्दी की माला से ओम श्रीम श्रीये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। परीक्षा में सफलता का उपाय क्या है? इंटरव्यू में सफलता का उपाय ये है कि नवरात्र में माँ सरस्वती की आराधना करें। सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर मुँह करके सफ़ेद रंग के सूती आसन पर आपको बैठना है, बिछाना है और फिर उस पर बैठ जाइए। चांदी के लोटे में गंगा जल भर लीजिए और इसको रखिए
और सरस्वती चालीसा का पाठ कीजिए। सफ़ेद फूल की माला को माँ को चढ़ाइए। माता के चित्र या प्रतिमा पर केसर और इत्र छिड़क कर इसका पूजन करें। इसके बाद माँ सरस्वती का मंत्र ओम ह्रीं वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा का सफ़ेद चंदन की माला से जाप करें। और जब भी आप एग्ज़ाम या इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो आपको इस माला को पहन कर जाना है। सफलता मिलने के बाद माला को किसी भी पवित्र जगह पर रख दें। अगर पहनना चाहते हैं तो फिर ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा सात्विक रहना होगा। तरक्की का उपाय क्या है, बरकत का उपाय क्या है, जानिए। नवरात्रि में 9 दिनों तक साफ होकर साफ कपड़े में मोती शंख को रखें और उस पर केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। शंख को मंदिर में स्थापित करें और फिर स्फटिक की माला से महालक्ष्मी मंत्र श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करें और मंत्रोच्चार के साथ साथ एक चावल 108 साबुदाने इस शंख में डालें। नवरात्र के 9वें दिन पूजन के बाद चावल के साथ शंख को उस थैली में रखकर तिजोरी में रख दें। दुश्मन को हराने के लिए नवरात्रि में 9 दिनों तक साफ होकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। सबसे पहले एक लाल आसन बिछाकर पूर्व की ओर मुँह कर आप बैठ जाएं और मैं जो मंत्र बताने जा रही हूँ उसका 21 माला का जाप करें, संकल्प लेकर करें। नवरात्रि में व्रत रखें। शत्रुनाशक मंत्र सर्वरूपेण सर्वशे सर्वशक्ति समन्विते भय भय स्त्राही नौ देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। इसका 108 बार जाप करें। 21 माला का जाप शायद 40 दिन में कर लें। रोज़ हवन करें। हवन सामग्री में काली मिर्च और सरसों ज़रूर डालें। माता को 108 आहुतियाँ दें। 9 दिनों तक ऐसा करने से दुश्मन की कोई भी साजिश सफल नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बार बार याद दिलाती हूँ, फिर आपको याद दिलाऊंगी कि आपको कभी भी किसी को भी नुकसान पहुँचाने वाला कोई उपाय नहीं करना है। सिर्फ आपके बचाव का उपाय आपको बताया जाता है, इसीलिए इसका बहुत ध्यान रखना है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। माँ कुष्मांडा का दिन है कल और सूर्य को मजबूत करने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं। माँ के हाथ में कॉपर का बिना जोड़ का चूड़ी या कड़ा पहना दीजिए और आपको माँ का ध्यान करना है। 108 बार माँ के मंत्रों का जाप करना है। उसके बाद आप शाम के समय ये कॉपर का कड़ा लेकर या सूरज ढलने से पहले आप अपने हाथ में पहन लीजिए। इससे भी सूर्य बहुत मजबूत होता है। फेसबुक पर निकिता चरण ने हमारे साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। देखिए, निकिता और उनकी फैमिली काफ़ी समय से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और उससे बाहर आने के उपाय जानना चाहती हैं। अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है तो घर के नॉर्थ वेस्ट कोने पे आधा किलो चावल में एक चांदी का चौरस टुकड़ा रख दें और वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉपर्टी का एड्रेस सिल्वर पेन से लिखकर दीवार पर चिपका दें और नीचे स्वास्तिक चांदी का चिपका दें। ये प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे। आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें, अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल सूर्यदेव को जल जरूर दें। लक साथ दे रहा है आपका 55%। वृश्चिक राशि के लोग कल गुड़ खाकर घर से निकले। भाग्य साथ दे रहा है आपका 59%। मिथुन राशि के लोग कल अपने मित्रों के साथ सावधान रहें, कोई सीक्रेट ना शेयर करें। लक साथ दे रहा है आपका 62%। कर्क राशि के लोग मिश्री और इलायची खाकर घर से निकले। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। सिंह राशि के लोग कल गणेश जी की पूजा ज़रूर करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। कन्या राशि के लोग सूर्य को प्रणाम करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। तुला राशि के लोग दही बिल्कुल ना खाएं। भाग्य साथ दे रहा है कल आपका 74%। वृश्चिक राशि के लोग अपने इष्ट को याद कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। धनु राशि के लोग शिव जी का नाम लें, सब काम बनेंगे। लक साथ दे रहा है आपका 79%। मकर राशि का लोग मीठा कम खाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 66%। कुंभ राशि के लोग हनुमान जी की आरती ज़रूर कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 77%। और मीन राशि के लोग मंदिर में फूल चढ़ाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 81%। अब जानिए नवरात्र से जुड़ा हुआ आज का 5वां महा उपाय। गुस्से में अगर आप अपना आपा खो बैठते हैं तो क्या करें। आपको रोज़ इतना गुस्सा आता है कि आप गुस्से में अपना आपा खो बैठते हैं, चीज़ों से इरिटेट हो जाते हैं, गलत सही का आपको पता ही नहीं चलता, आपका गुस्सा आपके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है, तो आप क्या करें, तिल और जौ किसी हनुमान मंदिर में जाकर आप यज्ञ स्थान पर दान कर दें, मूली का दान करें।